हे गाइस, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ शिमला टूर की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास है अवेलेबल, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी हाँ, हम लोग गए थे अभी रिसेंटली शिमला। मैं शिमला टूर के बारे में आपसे एक एक बात शेयर करूँगी। जो कि हम लोग दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे। दिल्ली से आए हम लोग कालका, और कालका में हम लोगों ने लिया टॉय ट्रेन, जिसकी कीमत थी एक आदमी का 300 रुपीज़ टिकट्स के। और मैं टॉय ट्रेन में बैठना है तो कहीं 1-1.5 घंटे का बैठो, मैं सजेस्ट करूँगी। थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है टॉय ट्रेन में। लगभग 5 घंटे लग गए थे, 5 घंटे, हाँ जी, 5 से 6 घंटे के बीच में लग गए थे। और थोड़ा सा हम लोगों के लिए बोरिंग हो गया था। तो लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, और व्यूज़ भी, असल व्यूज़ जो रहता है वो टॉय ट्रेन से ही आपको देखने मिलेगा, ये भी उतना ही सत्य है। तो हम लोग फिर पहुंच गए थे शिमला। और शिमला में हम लोगों ने होटल्स बुक किए, ऑनलाइन होटल्स भी बुक किए थे हम लोगों ने, बट वहाँ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं चलता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और जो लोग पहाड़ पर चल सकते हैं वही लोग जाएं, मतलब कि वहाँ चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मतलब अगर आप थोड़ा बैठ बैठ के चलें, जो मैंने फ़ील किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी देर चल कर के बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ सब जगह बैठने की जगह है। तो हम लोग होटल ले लिए थे, और होटल लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर था स्टेशन से, शिमला स्टेशन से। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मॉल रोड की तरफ, उसी दिन जिस दिन हम लोग होटल पहुँचे थे। और हम लोगों ने होटल बुक किया, और 13,000 to 14,000 हम लोगों को होटल में लगा था, 2 दिन का चार्ज। तो उसके बाद हम लोग निकल गए मॉल रोड, वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत क्या, हम लोग सीधे सीधे शिमला टाउन गए। और वहाँ पे हम लोग जो है बैठ करके, और हम लोगों ने कॉफ़ी इन्जॉय किया, जिसका रेट था 180 पर ईच कॉफ़ी। जो कि ठीक शिमला जो टाउन है वो सामने में, बिल्कुल ही सामने में शॉप्स हैं, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पे लगभग सारे रेट सेम हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। तो कॉफ़ी का ये रेट था। फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे रात में 11-12 बजे हम लोगों ने कॉफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम लोग लौट करके आ गए वापस होटल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जाने वाले थे घूमने। तो गाड़ी से हम लोगों ने गाड़ी बुक किया था। गाड़ी के चार्जेस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो पहले हम लोगों को, सबसे पहले गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हम लोगों को चलना पड़ा, क्योंकि गाड़ी ना नीचे डाउन में खड़ी होती है, और हम लोग अप में थे, और होटल जो हम लोगों का था वो अप में था। तो हम लोगों को वहाँ जाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ा। फिर गाड़ी में हम लोग जा कर के बैठे, और हम लोग सबसे पहले जा रहे थे कुफरी हिल स्टेशंस। जी हाँ, तो हम लोग कुफरी जा रहे थे, और कुफरी हम लोग पहुँच करके उसके बाद हम लोगों ने देखा, व्यूज़ एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं गई थी मिड जून में, तो उस वक्त भी ठंड थी। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को जब जाना उसके अकॉर्डिंग आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और हम लोगों ने वेदर चेक किया था तो बारिश दिखा रहा था, बट बारिश बहुत ज़्यादा तो हुई नहीं, बहुत कभी कभी हल्की 2-4 बूंद हुई होगी तो हुई होगी, बट हम लोगों जब तक थे वहाँ नहीं हुई। तो यहाँ कुफरी पहुँच गए हम लोग, और यहाँ के कुछ चार्जेस के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। यहाँ काफ़ी सारे एडवेंचर्स के पैकेजेस इन लोगों ने बना के रखे हैं, जिसमें आप लोग 2 तरह से आप ऊपर जा सकते हैं। लगभग अगर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं तो हॉर्स के चार्जेस थे 1,000 रुपीज़ पर हेड। आप जिसका भी ले लो 1,000 रुपीज़ आपको लगेगा ही लगेगा। तो और जिमनी जा रहा था, जिसका पर पर्सन 1,500 था। तो हम लोगों ने जिमनी ये किया। फिर हम लोग आ गए थे फिर हिमालयन ज़ू, और यहाँ पे हिमालयन ज़ू बगल में ही था, कुफरी में ही था। तो हम लोग फिर वहाँ से, और वो जो है ना जिमनी ऊपर आपको लेके जाएगा, वो 10 से 15 किलोमीटर के आसपास घुमाएगा फिराएगा, और बहुत सारे एडवेंचर्स थे ऊपर में, तो वो कराएगा। और काफ़ी सारे गार्डन्स थे, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिमनी से। और हॉर्स राइडिंग से आप सिर्फ व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं, और वापस व्यूज़ देख करके आपको वापस आना होगा। तो बस ये 2 ही ऑप्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है हम लोग मेरे हिसाब से तो। और ये उसके बगल में, जस्ट बगल में ज़ू था, हिमालयन ज़ू, जिसकी टिकट्स स्कैन बाहर आप करके ईज़िली ले सकते हैं। स्कैन कीजिए, टिकट्स लीजिए, जिसके टिकट्स पर हेड थे 20 रुपीज़। तो हम लोगों ने टिकट्स लिया, और फिर हम लोग अंदर ज़ू में चले गए। और यहाँ एंट्रेंस जो था ना, वो एक छोटे से शॉप के अंदर से था, जो कि अच्छा था। वहाँ पे वुडन सामान मिल रहा था। फिर हम लोग चले गए नीचे ज़ू में, और जब ज़ू में जा रहे थे तो उसके पहले आया एक रूम, जिसमें मतलब कुछ मतलब इस तरह के स्टैचूज़ बने थे, और मतलब कुछ बना हुआ था। फिर हम लोग वहाँ से एंटर करके
लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग चले ज़ू में, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि वहाँ बहुत ज़्यादा जानवर देखने को मिले, बट बियर थे, 1-2 तरीके। ब्राउन बियर था, ये ब्लैक बियर दिखने को मिला, और हिरन बहुत सारे वैराइटीज़ के थे, लगभग सांबर और ये सब कुछ कुछ जानवर थे वहाँ पे। लेपर्ड था, फिर लेपर्ड कैट्स थे, और कुछ बर्ड्स हमने देखे। वो सब कुछ कुछ जानवर तो थे, बट कुछ कुछ थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, व्यू अच्छा था, ऑल अबाउट ऑफ व्यू। हम लोग कुछ भी कह लीजिए, शिमला जा रहे हैं तो व्यूज़ एंजॉय कीजिए, वेदर एंजॉय कीजिए। मेरे हिसाब से तो मैंने इतना ही रीड किया कि व्यू एंजॉय किया और वेदर एंजॉय किया। और यहाँ पे हम लोग बच्चे तो ज़ू में बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किए, वो बहुत खुश हो गए। उसके बाद हम लोग चले गए राष्ट्रपति निवास। यहाँ पे पर हेड टिकट्स थे 50 रुपीज़। हाँ जी, तो 50 रुपीज़ के टिकट्स थे, और यहाँ अंदर बच्चे गए और पतिदेव गए थे। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का व्यू। अगर आप लोगों को अंदर का व्यू देखना है तो आप लोगों को उसके लिए मेरे शॉर्ट्स देखने होंगे, और मेरे शॉर्ट्स में मैंने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डाले हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर के भी शॉर्ट्स हैं, काफ़ी फ्लावर्स हैं लगे हुए, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग अगर शिमला आएँ तो यहाँ ज़रूर से विज़िट करें। उसके बाद हम लोग फाइनली आ गए थे जाखू टेम्पल, जहाँ पे बजरंगबली का लगभग 80 फीट ऊंचा स्टैचू बना हुआ था, जो कि देख के हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतना एंजॉय किया। और यहाँ पे आप चल के भी आ सकते हैं, मतलब चल के ज़्यादा चलना नहीं है, बट फिर भी चलना तो है। स्टेयर्स हैं और साथ में एक्सीलेटर्स भी हैं। तो एक्सीलेटर्स अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ 20 रुपीज़ लगेंगे आपको एक्सीलेटर चार्ज। तो एक्सीलेटर से हम लोग आधे ज़्यादा लोग, माने हम लोग सब लोग और दोनों भाई जो थे वो लोग पैदल ही गए, बट हम सब लोग गए थे एक्सीलेटर से 20 रुपीज़ ईच चार्ज दे करके। फिर यहाँ पे अंदर जाके मंदिर था, वहाँ पे पूजा पाठ किया हम लोगों ने, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद मिला था हम लोगों को, वो मगुनदाना और चना का पैकेट्स बना के वो लोग बेचते हैं, वो मिला था। और वहाँ पे जब भी आप लोग प्रसाद लें थोड़ा हाइड करके रखें, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मंकीज़ की तो बहुत ज़्यादा दहशत है। और उसी मंदिर में यहाँ नीचे में एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क था, जहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप सब देख सकते हैं बजरंगबली की कृपा यहाँ है, और बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। फिर शाम हो गई और हम लोग सब चले गए वापस से मॉल रोड। और मॉल रोड जा कर के ये देखिए, ये बैठने की जगह है। आप लोग हर थोड़ी थोड़ी देर पे बैठ के चलोगे तो ज़्यादा थकोगे नहीं, मेरे हिसाब से टाइम टेकन है, तो आप लोग बैठ के आराम से चले। और एक और बात, मॉल रोड अगर एंजॉय करना है तो आप लोग 5 बजे तक अपने होटल से अपने निकल जाए, क्योंकि फिर 8-9-10 बजे से बंद होना वो स्टार्ट हो जाता है। और जो लोअर बाज़ार होता है वो तो 8 बजे तक बंद हो जाता है, फाइनली बंद हो जाता है। तो अगर लोअर बाज़ार घूमना है तो प्लीज़ आप लोग दिन में ही घूम लीजिए, हम लोग पूरा नहीं घूम पाए थे। तो ये में, और यहाँ बच्चों के लिए प्रैम मिल जाता है। प्रैम का चार्जेस अपने उन पे डिपेंड करता है, वो कितने में आप लोग डिस्कस करोगे। बहुत से लोग घंटों के हिसाब से लेते हैं, 150-200 घंटे के हिसाब से, बट हम लोगों ने 250 में ले लिया था। मतलब कि रात भर आप जितना भी घूमो, फिर सुबह वो होटल से लेके जाएंगे। तो ये था शिमला ट्रिप का कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको मेरा ये अच्छा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब